पहले। रोड में ऐसे नहीं यार, इसको निकालो पहले। 2 बार घुमाओ नीचे से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? और अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम के टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। श्रेया आई है कोचिंग से और यहाँ पर बात कर रही है नानी से। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शाम का टाइम हो रहा है। हमने बनाया हुआ है आज नहीं, अभी दाल चावल। तो अभी शाम की आरती करेंगे। और एक चीज़ और है, श्रेया से पूछते हैं कि बल्ब कहाँ रखा हुआ है। बल्ब ढूंढना है क्योंकि बाहर का बल्ब चालू नहीं है। कोचिंग से आई तो बोली मम्मी मैं कुछ कॉल किया था, बोलती मम्मी कुछ खाने के लिए ले लूँ, तो मैंने बोली ले लो। तो कभी कभी ऐसे रहता है ना, एक तो ये थोड़ा सा खाने में भी नखरे खाने लगी है, पर कभी कभी ऐसा रहता कुछ खाने का ऐसा मन करता, तो टोस्ट बिस्किट बस लेके आई थी। यानी कई लोग रस रस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बल्ब जो था तो ये ख़राब हो गया था। कई दिनों से मैं देख रही थी, जल ही नहीं रहा था, तो नीचे अंधेरा रहता था। तो मैंने बोला चलो आज हम ठीक कर देते हैं इसे। तो दूसरा बल्ब हमने निकाला हुआ है। पहले क्या, मैंने बल्ब जो थे एक साथ मंगा लिए थे जब न्यू घर बना हुआ था। तो करीब 12 बल्ब आए थे, तो सारे घर में लगा दिए थे। 12 ही होंगे, ध्यान नहीं है मुझे। तो अब बचे ही नहीं हैं। अब देखते हैं चालू होता है कि नहीं। मैंने लगा दिया है, श्रेया चालू करेगी तार लगा करके। थोड़ा सा दूर हो जाए। इस हो गया चालू, चलो हो गया। तो ये बल्ब ख़राब हो गया समझ लो, शायद ये जंग लग गई है इसलिए ख़राब हो गया है। जंग नहीं लगी है उसमें। ले ऐसे नहीं, इस ऊपर से भी नहीं। हाँ। ये इसमें फंसाओ पहले। हाँ, रोड में ऐसे नहीं यार। हाँ। इसको निकालो पहले। 2 बार घुमाओ नीचे से। घुमाओ, पकड़ो, टाइट कर दो। अब वो तारों को टाइट कर दो कि गिरे ना। तो यहाँ पर चालू तो कर दिए। चालू करो, हो गया चालू। हाँ, ये बल्ब जो है ये काम का नहीं है। चालू खराब हो गया इधर से। यहाँ की लाइट बंद कर दे सर, पूरे चड्डे वड्डे आ रहे हैं। बाहर की? हाँ। फिर अंदर आ जाएंगे। अच्छा, तो हॉल की बंद कर दे। देखो बल्ब लगाना था, बल्ब लगा दिया मैंने। ओ माय गॉड। ये वाली लाइट से वीडियो अच्छी बनती है। तो श्रेया को आज सफाई का भूत चढ़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से अभी ना बेडरूम और हॉल की सफाई कर रही है। वो मेरे को बोल रही है कि मम्मी कैसी हो तुम, सारा फैला के रखते हो। आप लोग इतने दिन से नोटिस कर रहे हो, मैं काम तो करते दिखती हूँ आप लोगों को, है ना। और इसी बहाने मेरा वीडियो भी बन जाता है, ब्लॉग भी बन जाता है। भाई मैं जो करूँगी वही तो बताऊँगी। अब जैसे बॉटलें वहाँ पर हैं तो मम्मी बॉटलें यहाँ पर रखी हुई हैं। अब सुबह सुबह पूरी 12 बॉटलें भर के रखती हूँ मैं। तो भाई जब दिन भर 2 लोग हैं तो वो निकल के वहाँ बेडरूम तक इकट्ठी हो जाती हैं। फिर मैं सुबह यानी शाम को फिर इकट्ठी कर देती हूँ, सुबह फिर धो के भर देती हूँ।
तो बोलती है मम्मी सारी जगह बॉटलें भरी रखी हैं, मम्मी फ्रिज को सफाई करनी है। तो ये इधर पे बोल रही थी नींबू रखे हैं कब से, तो मैंने रखे रहने दे। अगर देखो फ्रिज में रखे रखे नींबू थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो बर्तन साफ़ करने के काम आ जाएंगे। हमने बोले फेंकना नहीं मेरे फ्रिज से कोई भी सामान, मैं काम कर लूँगी, इसको काम में ले लूँगी। तो यहाँ उससे यही बोल रही थी। उसने ना यहाँ से क्या नींबू निकाल दिए थे और एक चीज़ कुछ और रखी हुई थी, तो वो भी बोलती इसको हटाओ। मैंने रिटर्न रखो इसको, मैं काम में ले आऊँगी इसको। नींबू थोड़ा सा क्या है, उसमें खट्टापन तो है, हमें यह है ठीक है अपन उसको यूज नहीं कर सकते हैं, बट उसमें ना अपन भगवान जी के बर्तन धो सकते हैं, तांबे का बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने फिर उसको ज्यों का त्यों रखवाया। तो इसने फ्रिज क्लीन किया है क्योंकि इसके बिस्किट वगैरह रस वगैरह आए हैं ना, तो बोल रही थी कि और ये गार्लिक पेस्ट लेके आई है, लहसुन और यानी कि अदरक का पेस्ट, तो रख रही है उसी में। कुछ सेजवान चटनी के पाउच लेकर आई है तो वो सब रखेगी। तो अब फ्रिज में सफाई करने का, तो मैं उसी को ऐसे बोल रही थी कि मेरी चीज़ें मत हटाना। कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है जो मेरी आदत नहीं है कि बिल्कुल से जड़ से ख़त्म कर दो। अगर रखी है तो भाई उसको किसी और रूप में अपन काम कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नींबू आया है तो शरबत में ही डलेगा या सलाद में ही डलेगा, उसके और भी काम होते हैं। ख़राब उसका खट्टापन तो जाएगा नहीं, तो हम भगवान के बर्तन साफ़ कर लेंगे, हमें बिल्कुल मत हटाना। तो यहाँ पर मैं दाल में छौंक लगा रही हूँ क्योंकि ये इस कोचिंग से आ गई है। क्योंकि इसका ये स्कूल जाती है ना कोचिंग वगैरह, तो मेरा फिर खाने का टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है। क्या है, इसको शाम को फिर मैं खाना यानी जैसे दाल चावल हो गया, पहले से इसको कोचिंग से आने से पहले मैं रेडी करके रखती हूँ। तो मुझे पता था ये आने वाली है, तो मैंने यहाँ पर दाल चावल बॉईल कर दिए थे और दाल में छौंक लगा रही हूँ। तो ये पाउच लेके आई थी, ये कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती ना, उसके लिए लेकर आई थी। तो और मैंने नहीं मंगवाया, ये खुद लेकर आई है क्योंकि जैसे अभी अदरक नहीं हो पा रहा है ना, और लहसुन छीलने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो बिटिया बना बनाया लेकर आ गई हैं। तो यहाँ पर मैंने उससे बोला कि श्रेया ये पेस्ट क्यों लेके आई, बोलती है जैसे कुछ कुछ चीज़ें बनाती है तो उसके लिए। तो मैंने इसमें दाल में थोड़ा सा डाल दिया, हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसा फ्लेवर आता है कोई भी चीज़ में। और यहाँ पर मैं सच बताऊँ प्याज जल गई थी, ट्राईपॉड सेट करने में प्याज जली है। क्या मैं जब तक यहाँ पर यानी कढ़ाई, मैंने बोला कढ़ाई देखना चाहिए मैं क्या बना रही हूँ, तो उतना सेट कर रही थी उतने में प्याज जल गई। तो मैंने बोला कोई ना, तो मैं उसी में सब कुछ डाल दिया। दाल अच्छी, कभी कभी ना ऐसी दाल ना कभी कभी मेरी दादी बनाया करती थी, तो मैंने बोली आज दादी जैसी दाल खाएंगे। वो जब बनाती थी ना, तो दादी की आदत थी वो मुझे यानी कि एक प्लेट में, एक छोटी सी प्लेट में, और मैं स्कूल से आया करती थी और वो मुझे खाने को ज़रूर देती थी। क्योंकि दादी मम्मी यानी मैं सच बताऊँ तो रहता है ना, बचपन से देखा है मैंने कि मम्मी और दादी की थोड़ी खटापटी चलती थी। तो दादी अलग खाना बनाती थी, तो वो जो भी बनाती थी ना तो मेरे को बुला लेती थी। मैं घर में तो खाती थी, पीछे साइड उनका था तो मैं वहाँ भी चली जाती थी। बोलते रुचि आजा, भूख लगी है तुझे, तो मैं तो हाँ कर देती थी। तो थोड़ा सा प्लेट में, बिल्कुल एक कटोरी समझ लो छोटी अपनी, उस प्लेट में मुझे दाल चावल वो देती थी। मेरी आदत थी खाने की, नियम सा बन गया था कि वहाँ जाके मुझे खाना ही खाना है। तो शाम का चाय हो गया, चाय भी जब भी वो कुछ बनाती थी तो मुझे देती थी। जबकि मेरी एक बहन और एक भाई ज़रूर है, उनको नहीं बोलती थी पर मुझे ज़रूर देती थी वो बुला के। यानी मेरी दादी यहाँ पर, मेरे घर में 8 बच्चे थे, 8 बच्चों में मुझे ज़्यादा प्यार करती थी। और दादा थे, दादा भी चाहते थे, तो दादी ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। तो आज भी बताऊँ, यहाँ पर दाल बन चुकी है। एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आज भी मेरे पास दादी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। मैं कभी ऐसा मौका पड़ा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि सियाने बुजुर्ग अगर घर से चले जाते तो उनकी सारी चीज़ें हटा देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज्वेलरी हो गई, ये इंसान फ़ोटो तक तो रखता नहीं है, पर मेरी दादी की चीज़ें मेरे पास है अभी तक। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि आज नहीं है इस दुनिया में,
बचपन से वो फ्रेंड थी मेरी, बचपन से। और फिर उसकी शादी हो गई, मेरी हो गई, तो हम लोग दूर दूर हो गए और रिलेशन में ही थे। उसकी भी मेरे पास एक चीज़ रखी हुई है, कभी पिक्चर शेयर करूँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो बचपन से, बहुत अच्छी। पहले यानी लाइफ में पहले ऐसी फ्रेंड देखी मैंने, सहेली, जो कि ना बहुत प्यार करती थी मुझसे, बहुत ज़्यादा। और उसका नाम था, वो सपना नाम था, सपना करके, जो कि उसकी डेथ हो गई है, वो अब दुनिया में नहीं है। तो वो मुझे हमेशा सपने में दिखती है, यानी सपना सपने में दिखती है। मेरी दादी भी मुझे दिखती है सपने में, और शुक्ला जी तो आते ही आते हैं। तो कुछ ख़ास लोग हैं ये 3 लोग जो मुझे हमेशा दिखते हैं। यहाँ पर श्रेया की सफाई चल रही है, तो देख सकते हो। बोली थी मम्मी एक चीज़, तो ये हमने फ्राई किया है इडली, और खाना हो रहा हमारा दाल चावल इडली है। बड़ी मुश्किल से मैं इधर बाहर आई हूँ, आप देख सकते हो। कीड़ों का भंडार लगा हुआ है इस बल्ब की वजह से, क्योंकि कल बारिश हुई है ना, उसकी वजह से कीड़ों का भंडार। यहाँ पर श्रेया की, यहाँ पर मैंने उठा ली और मैं बसते हुए निकलती हूँ अब अंदर की तरफ। कुछ पंख वगैरह डले हुए हैं, मैं जा रही हूँ।